हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे जल वितरण या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो पाइप प्रयोग किए जाएंगे जल वितरण के लिए, वह पाइप किन किन पदार्थों का बना होगा तथा इस पाइप के क्या क्या गुण होंगे, ये इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जल वितरण क्या होता है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को जल वितरण कहा जाता है। जो जल का वितरण किया जाता है, यह जल वितरण बंद नाली या खुली नाली दोनों से किया जाता है। लेकिन आजकल या अधिकतर जो नाली प्रयोग किया जाता है वह हमारा बंद नाली होता है। जो हमारी खुली नाली होती है, इसका प्रयोग लगभग नगण्य हो गया है, या कह सकते हैं इस समय इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। जो हमारा खुली नाली होती है, खुली नाली, इसमें जो जल का प्रवाह होता है वह प्रवाह गुरुत्वीय प्रवाह कहलाता है, या गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रवाह होता है। जबकि बंद नालियों में जो प्रवाह होता है वह प्रवाह जल के दाब के कारण होगा, या अधिक प्रेशर के कारण इसमें प्रवाह होता है। जो वाटर सप्लाई के लिए या जल वितरण के लिए हम पाइप का प्रयोग करते हैं, वह अधिकतर वृत्ताकार काट का प्रयोग में लाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम जल वितरण कर रहे हैं या जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, तो इसके लिए जो पाइप का चुनाव किया जाएगा उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, या कहा जा सकता है कि पाइप के गुण, वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि आवश्यकता के अनुसार उसमें जल प्रवाहित हो सके, यानी जो पाइप हम प्रयोग करेंगे इसका व्यास इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि जितना भी जल उपभोक्ता को आवश्यकता है उतना जल इस पाइप से होकर के प्रवाहित हो सके। दूसरे नंबर पे, जो पाइप हम प्रयोग करेंगे वह कठोर होना चाहिए तथा अधिक से अधिक दाब को सहन करना चाहिए। और कहा जा सकता है कि जो हमारा पाइप हो वह लंबे समय तक चले तथा टिकाऊ भी हो। साथ ही साथ यदि पाइप को खरीदा जाए तो इस पे लागत कम आए तथा पाइप को बिछाने में या उसकी फिटिंग करने में असुविधा नहीं होना चाहिए। जल वितरण के लिए ऐसे पाइप का प्रयोग करना चाहिए जो पानी के संपर्क में आने पर शीघ्र ही खराब ना हो और मरम्मत पे भी अधिकतम व्यय ना आए। साथ ही साथ गर्म पानी, ठंडा पानी या अम्ल या क्षार की भी मात्रा यदि उसमें उपस्थित हो जाए तो उस पाइप पे कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। तो ये सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे पाइप में जो जल वितरण के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। अब हम देखेंगे
कि निर्माण पदार्थ के आधार पर पाइप कौन कौन से होंगे। यह जो पाइप होगा हमारा, यह किन किन पदार्थों का बना होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ढलवा लोहे का पाइप। यह ढलवा लोहे का बनाया जाता है तथा इसके अंदर और बाहर की जो फ्लक होगी, चाहे बाहर की फ्लक हो या अंदर की फ्लक, दोनों पे क्या करेंगे कि बिटुमिन का लेपन कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका संक्षारण नहीं होगा। लेकिन जो ये हमारे पाइप होते हैं, इसके स्वयं का जो भार होता है यह अधिक होता है, लेकिन यह पाइप हमारा मजबूत और टिकाऊ होता है। लेकिन जो ढलवा लोहे का एक गुण होता है भंगुरता का, यह गुण इसमें बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यदि इस पर किसी प्रकार के झटके लगेंगे या इसमें वाइब्रेट होगा तो यह शीघ्रता से टूट सकता है, या इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही सावधानी से नहीं ले जाते हैं तो भी यह पाइप हमारा टूट सकता है। अगर इसकी आयु की बात की जाए तो आयु इसका जो होता है लगभग 100 वर्ष तक होता है। और यह जो पाइप बनाया जाता है यह 10 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर व्यास के बनाए जाते हैं तथा इस पाइप की जो लंबाई रखते हैं वह 3 मीटर से लेकर के और 6 मीटर तक रखा जाता है। यानी जो हम ढलवा लोहे का पाइप का निर्माण करेंगे उसका जो व्यास रखेंगे 10 से 150 सेंटीमीटर तक तथा लंबाई 3 से 6 मीटर में रखेंगे। जो हमारा यह पाइप होता है, इसी पाइप में सॉकेट का भी निर्माण किया जा सकता है। अगर सॉकेट का भी निर्माण करते हैं तो पाइप हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें से ये सिरा सॉकेट वाला सिरा कहलाएगा तथा जो ये सिरा होगा यह हमारा स्पाई गार्ड सिरा कहलाता है। जो ये पाइप बनाए जाते हैं अधिकतर 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर दाब सहन करने के लिए होते हैं और यह पाइप भूमि तल से नीचे ही बिछाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पाइप की, जो हमारा पिटवा लोहे का होगा। ये लोहे की एक चद्दर होगी, पिटवा लोहे की चद्दर बनी होगी इस प्रकार से, और इसी को यहाँ से मोड़ा जाएगा और मोड़ करके पाइप का निर्माण किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसके व्यास को भी कम या अधिक किया जा सकता है। लेकिन यह जो हमारा पाइप होता है यह ढलवा लोहे की अपेक्षा हल्का होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में आसानी होता है। साथ ही साथ यह उच्च दाब को भी सहन कर सकता है तथा इसमें चूड़ियाँ बनाना भी आसान होता है, जो एक दूसरे को जोड़ने के काम में आता है। इसका जो व्यास होगा यह कम से कम 50 सेंटीमीटर का होगा, यानी 50 सेंटीमीटर से कम व्यास का यह पाइप नहीं बनाया जाएगा तथा इस पाइप में भी सॉकेट और स्पाईगार्ड सिरा बनाए जा सकते हैं। लेकिन यह जो हमारा पिटवा लोहे का पाइप होता है इसमें जंग बहुत ही जल्दी लग जाता है, इसलिए इसके संक्षारण से बचाने के लिए इसके सतह पे किसी आयो का लेपन कर दिया जाएगा, जिससे कि यह अधिक समय तक चले और संक्षारण इसका कम से कम हो।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा पिटवा लोहे का पाइप होता है। इसके बाद हम देखेंगे इस्पात का पाइप। यह जो हमारा पाइप होता है यह इस्पात का बनाया जाता है और जो उच्च दाब को सहन करेगा, साथ ही साथ यह हल्का व मजबूत भी होते हैं। इसमें भी जंग लग जाता है या लगने की संभावना होती है, जिसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं कि बिटुमिन या सीमेंट का इस पे लेपन कर दिया जाता है। लेकिन सीमेंट का लेपन करने से इसका स्वयं का भार बढ़ जाता है और जब इसमें निर्वात उत्पन्न होता है तो ये क्या होते हैं कि जो मसाले सीमेंट के लगाए जाते हैं यह छोड़ भी सकते हैं, या जो सीमेंट इस पे लगाए जाएंगे उस पे दरारें पड़ जाएंगी। जो हमारा इस्पात का पाइप बनाया जाता है यह 25 से 50 वर्षों तक चलता है और इसका जो व्यास होता है यह व्यास 15 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होता है तथा जो इस्पात की पाइप होती है इसकी लंबाई 5.5 मीटर से 11 मीटर तक रखी जाती है। अब हम देखेंगे अगले प्रकार का जो हमारा जस्तीकृत लोहे का पाइप होगा। यह जो जस्तीकृत लोहे का पाइप होता है इसमें पिटवा लोहा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन पिटवा लोहे का संक्षारण अधिक होता है, इसलिए क्या करते हैं इसको जस्ते के घोल में डुबो दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर और बाहर के फलकों पे जस्ते चिपक जाते हैं और यह पाइप हमारा जस्तीकृत हो जाता है। इस पाइप को काटना, चूड़ी बनाना आसान होता है और यह कम व्यास में भी बनाए जाते हैं। घरेलू फिटिंग के लिए जो पाइप प्रयोग में अधिकतर लाए जाते हैं उसकी आयु 15 वर्ष तक होती है, यानी इसके जो फिटिंग बनाए जाएंगे जस्तीकृत लोहे के पाइप की वह लगभग 15 वर्षों तक चलता है और यह 13, 20, 25, 38, 50, 75, 100 mm व्यास के बनाए जाते हैं और जो इसकी लंबाई रखी जाती है वह लंबाई हमारा 6 मीटर तक रखा जाता है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये हमारा जस्तीकृत पाइप है जिस पे क्या किया गया है कि जस्ते का एक कवर चढ़ा दिया गया है। पिटवा लोहा था जिस पे जस्ते का एक परत लगा दी गई है और यह जस्तीकृत लोहे का पाइप बन गया है। इसके अंदर चूड़ियाँ काटी गई हैं जिसको एक दूसरे पाइप को फिटिंग करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हमारा है सीमेंट कंक्रीट का पाइप। सीमेंट पाइप जो हमारा होता है सीमेंट कंक्रीट तथा परवलित सीमेंट कंक्रीट दोनों के बनाए जाते हैं। सीमेंट परवलित कंक्रीट में क्या होगा कि इस्पात डाले जाते हैं, लेकिन चूँकि उसका जो मोटाई रखा जाता है यह कम होने के कारण इसमें छड़ न डाल करके लोहे का तार डाला जाता है, यानी छड़ के स्थान पे क्या किया जाता है कि तार का प्रयोग कर लिया जाता है। और जो हमारा सीमेंट ये या कह सकते हैं आरसीसी का बना पाइप होता है सीमेंट परवलित कंक्रीट का, वह अधिक दाब को सहन कर सकता है और यह कंक्रीट का बना होने के कारण यह कह सकते हैं कि इसका स्वयं का जो भार होता है यह भार बहुत अधिक होता है। और कम व्यास के पाइप जो होते हैं सीमेंट के नहीं बनाए जा सकते हैं, यदि व्यास बहुत कम करते हैं तो वह नहीं बन पाएगा। और जो हमारा
सीमेंट कंक्रीट का पाइप होता है, इसकी जो आयु होती है लगभग 75 वर्ष तक होती है, यानी 75 वर्षों तक लगभग ये चलेगा। तथा इसकी जो लंबाई रखी जाएगी वह 3 मीटर तक लंबाई में बनाया जा सकता है। इसके बाद हमारा है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये भी हमारा एक प्रकार का पाइप होगा। इसमें क्या किया जाता है कि एस्बेस्टस, सिलिका तथा सीमेंट, इन तीनों अयवों को लेकर के एक निश्चित मात्रा में मिला लिया जाता है और अब केंद्रीय ढलाई के द्वारा एस्बेस्टस सीमेंट के पाइप बनाए जाते हैं। इस पाइप का स्वयं का भार कम होता है तथा यह अधिक ताप को सहन कर सकता है, साथ ही साथ टिकाऊ भी होता है और इसका संक्षारण भी बहुत ही कम होता है। एस्बेस्टस सीमेंट का जो हमारा पाइप होता है, इसको काटना हो, जोड़ना हो या इसमें छिद्र करना हो, होल करना हो, तो यह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। ये कम दाब के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। जो यह पाइप एस्बेस्टस का बनाया जाता है, यह 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास का होता है तथा इसकी लंबाई भी अधिकतर 3 मीटर ही रखी जाती है। इस प्रकार के पाइप को कॉलर जोड़ से जोड़ना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूम स्टील पाइप। यह जो हमारा पाइप होता है, यह इस्पात का बनाया जाता है या कह सकते हैं कि स्टील का बना होता है। लेकिन इसमें जो स्टील की बनाई जाती है, ये एक चद्दर होगी और इसी चद्दर को क्या किया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा और उचित व्यास में बना लिया जाता है तथा इसकी जो बाहरी फलक होगी या आंतरिक फलक होगी, दोनों पे सीमेंट की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि इसका संक्षारण ना हो। लेकिन सीमेंट की परत चढ़ाने से यह भारी हो जाता है या कह सकते हैं कि इसका भार बढ़ जाता है। जो यह पाइप होता है ह्यूम स्टील पाइप, यह 130 सेंटीमीटर व्यास तक बनाई जा सकती है तथा आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई का भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा ह्यूम स्टील का पाइप होता है, इसको काटना, जोड़ना कठिन होता है क्योंकि इस पे जो सीमेंट के मसाले लगे होते हैं, जब इसको काटा जाएगा या मोड़ा जाएगा तो ये मसाले टूट जाते हैं या टूटने का डर बना रहता है। अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा पाइप बना होगा। स्टील की चद्दर होगी, इसी को मोड़ करके रोल कर लिया जाएगा और उचित व्यास का पाइप बना लिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर और अंदर दोनों तरफ क्या करेंगे, सीमेंट के मसाले लगा दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा है प्लास्टिक का पाइप। आजकल जो अधिकतर वाटर सप्लाई के लिए या घर में भवन में वाटर सप्लाई के लिए पाइप प्रयोग में लाई जाती है, वह हमारा प्लास्टिक का पाइप ही होता है। यह लगभग 50 वर्षों तक चलता है तथा इस पाइप का जो व्यास रखा जाता है वह 12.5 mm से लेकर के और 150 mm तक का होगा तथा इस पाइप की जो लंबाई रखी जाती है, यह 6 मीटर तक लंबाई में बनाई जाती है। इस पाइप को जोड़ना, काटना या पाइप में होल करना सरल होता है तथा घरेलू उपयोग के लिए जिस भी प्रकार की फिटिंग करना हो, सरलता से किया जा सकता है। जो हमारा यह पाइप होता है, यह 3 प्रकार का होता है।
एक हमारा होता है पीवीसी, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है इसको LDPE कहा जाता है, जिसको लो डेंसिटी पॉलीविनाइल पाइप कहा जाता है। एक हमारा होता है HDPE, तीसरा, यानी हाई डेंसिटी पॉलीविनाइल पाइप। तो ये 3 प्रकार के पाइप हमारे प्लास्टिक में होते हैं। इसमें से जो अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है वह हमारा PVC पाइप होता है। अब हम बात करेंगे शीशे के पाइप का। इन पाइपों का जो प्रयोग किया जाता है अधिकतर ऐसे स्थानों पे जहां अम्ल व क्षार अधिकतर हों, क्योंकि अम्ल और क्षार का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा पाइप होता है यह जल आपूर्ति के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, यानी जो कांच की पाइप होगी इसको जल आपूर्ति के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि इसमें जो पाइप होता है इस पाइप शीशे का बना होता है और शीशे में लेड की उपस्थिति होती है, जो एक जहर के रूप में जीवित प्राणियों के लिए या कह सकते हैं मनुष्यों के लिए काम करती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इन पाइपों का प्रयोग अधिकतर प्रयोगशाला में किया जाता है या शोधन संयंत्रों पे फिटकरी घोलने के लिए या क्लोरीन को घोलने के लिए या ऐसे बहुत सारे स्थानों पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में भवन में सप्लाई के लिए या कह सकते हैं कि जल आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा होगा तांबे का पाइप। इस प्रकार से हमारा तांबे का पाइप बना होता है। यह पाइप हमारा बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वाटर सप्लाई के लिए तांबे का पाइप प्रयोग में नहीं लाते हैं। लेकिन तांबे के पाइप का प्रयोग करके इसके छोटे छोटे फिटिंग बनाए जाते हैं तथा कम व्यास के होते हैं। जो हमारा तांबे का पाइप होता है यह कम व्यास का बनाया जाता है, साथ ही साथ यह मुलायम भी होता है और आसानी से मोड़ा भी जा सकता है और इसको जोड़ा भी जा सकता है। इसको भवन में गर्म पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता है या टोटी वगैरह बनाने के लिए भी यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। इन पर अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जल आपूर्ति में महंगा होने के कारण इस पाइप का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा होगा सीमेंट आश्रित लोहे का पाइप, यानी इसमें क्या होगा कि लोहा होगा लेकिन उस पर सीमेंट का अस्तर कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो यह लोहा प्रयोग करते हैं वह हमारा ढलवा लोहा होता है। इस ढलवा लोहे पे अंदर और बाहर के फलक पर सीमेंट का मसाला लगा दिया जाता है और यह मसाला 3 से 5 mm में चढ़ाया जाता है। कह सकते हैं मसाले का घोल बनाएंगे और उस घोल को ये जो हमारा ढलवा लोहा होगा इसके अंदर और बाहर दोनों फलकों पे चढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि यह पाइप संक्षारण रोधी हो जाएगा। लेकिन इस पाइप का भार अधिक होता है, इसलिए इनके परिवहन में कठिनाई आती है, लेकिन यह टिकाऊ बहुत अधिक होता है। मुख्य पाइपलाइनों में ज़्यादातर ऐसे ही पाइप प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमको एक पाइप दिखाया गया है, सीमेंट आश्रित लोहे का पाइप है, जो यह ढलवा लोहे का बनाया गया है। इसके ऊपर वाले फलक पे और अंदर वाले फलक पे दोनों फलकों पे क्या किया गया कि 3 से 5 mm इस पे सीमेंट का मसाला का लेपन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा सीमेंट आश्रित
लोहे का पाइप होगा। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सीमेंट का एक अस्तर लगा दिया गया है लोहे के पाइप में, लेकिन जो लोहे का पाइप हमारा है वह पाइप हमारा ढलवा लोहे का है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के पाइप का, जो हमारा लकड़ी या वुड पाइप होगा। बहुत पहले या कह सकते हैं पुराने समय में, जब बहुत विकसित नहीं हुआ था या कह सकते हैं विकास नहीं हुआ था, उस समय अस्थायी रूप से जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लकड़ी का पाइप प्रयोग किया जाता था। इसमें अनेकों पदार्थ के उत्तम पाइप बनाए जाते थे, लेकिन आजकल लकड़ी के पाइप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो ये लकड़ी है और इसी के ऊपर इसको तार से बांध दिया गया है। या जो हमारे बांस वगैरह होते हैं इस प्रकार से लंबाई में बने होते हैं, तो बीच बीच में इसमें गांठें होती हैं। इन्हीं गांठों को तोड़ करके भी सीधे सीधे बांस को हम पाइप के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। या अन्य किसी लकड़ी को क्या करेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में या पतले पतले पट्टियों में बांट लेंगे और फिर सबको इस क्रम में लगा देंगे कि हमारा पाइप का रूप ले ले, और फिर उसको हम तार से बांध देंगे, जिससे कि फिर इसके जो भाग होंगे वह अलग अलग ना होने पाए, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।